तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षक भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण सूचना है। अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति कब होगी और इसमें अभी तक जो नियुक्ति नहीं हो पाई है, इसमें गलती किसकी है, तो इस पर एक अपडेट निकल करके आ जाई है। तो चलिए देख लेते हैं क्या अपडेट यहाँ पर अखबारों के माध्यम से कही गई है। साथ ही साथ में नियमितीकरण को लेकर के पुराने अतिथि शिक्षक जो हैं वो जेल भरो आंदोलन भी करने वाले हैं। तो चलिए पूरी अपडेट आपको दिखा देते हैं। उससे पहले आपको बता दें भाई, गेस्ट फैकल्टी पोर्टल पर लगातार इंतजार कर रहे हैं अतिथि शिक्षक जितने भी हैं कि कब स्कूलों का आवंटन होगा, लेकिन अभी तक आज 18 तारीख हो गई है, लेकिन अभी तक अतिथि शिक्षक भर्ती से संबंधित कोई भी नई जानकारी, स्कूल आवंटन से संबंधित कोई भी नई जानकारी निकल करके नहीं आई है, जिसको लेकर के बहुत सारे अखबारों ने इस बात को कवर किया है। तो चलिए देख लेते हैं आज यहाँ पर अखबार में क्या अपडेट दिया गया है। तो अधिशेष उच्च पद प्रभार अतिथि की प्रक्रिया में परेशानी, पोर्टल तक अपडेट नहीं कर पा रहा है स्कूल शिक्षा विभाग, अधूरी जानकारी से सबसे ज्यादा समस्या, शिक्षक और विद्यार्थी दोनों हो रहे हैं परेशान। इसमें गलती निकल करके शिक्षा विभाग की आ रही है। शिक्षा विभाग को अभी तक यही नहीं पता है कि कौन से स्कूल में कितने पद खाली हैं। चलिए पूरी खबर पढ़ लेते हैं। प्रदेश में शैक्षणिक गुणवत्ता बढ़ाने और सरकारी स्कूलों में बेहतर तकनीकी व्यवस्था का दावा करने वाले स्कूल शिक्षा विभाग अपने एजुकेशन पोर्टल को भी अपडेट नहीं कर पा रहा है। स्थिति यह है कि विभाग द्वारा जारी आदेश भी आधे अधूरे पोर्टल पर अपलोड नहीं किए जा रहे हैं। इसके अलावा अन्य डाटा भी यहां उपलब्ध नहीं हो पाता है। स्कूल शिक्षा विभाग की अधिशेष उच्च पद प्रभार और अतिथि शिक्षकों की प्रक्रिया सहित अन्य व्यवस्थाओं में भी पोर्टल अपडेट नहीं होने से शिक्षकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विभागीय जानकारी माने तो एजुकेशन पोर्टल तैयार करने का उद्देश्य विभाग की संपूर्ण जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध कराने के साथ ही रोजाना जारी होने वाले आदेशों तथा सभी की पहुंच रखना था, लेकिन यह उद्देश्य पूरा नहीं हो पा रहा है। इस व्यवस्था पर ना तो विभागीय अधिकारी ध्यान दे रहे हैं और ना ही इसे समय पर अपडेट किया जा रहा है। ऐसे में शिक्षक, विद्यार्थी और शिक्षा विभाग से जुड़े लोग परेशान होते रहते हैं और जानकारी अपडेट होने का इंतजार करते रहते हैं। शासकीय शिक्षक संगठन के कार्यकारी अध्यक्ष उपेंद्र कौशल का कहना है कि विभाग अपने पोर्टल पर लाखों रुपए खर्च करता है, इसके बावजूद भी इसे अब तक अपडेट नहीं किया जा सका है। वर्तमान में जारी अधिशेष उच्च पद प्रभार सहित अतिथि शिक्षकों की प्रक्रिया में सबसे अधिक समस्या पोर्टल अपडेट नहीं होने के कारण आई है। पोर्टल पर जो पद रिक्त नजर आते हैं वो कई बार भरे पाए गए हैं और ये समस्या कई बार सामने आई है कि पोर्टल पर जो पद हो यहाँ पर खाली दिखाई दे रहे थे, जो स्कूलों में पद खाली दिखाई दे रहे थे, तो जब स्कूलों का आवंटन हुआ तो सभी अभ्यर्थी उन स्कूलों में ये पूछने के लिए गए कि हम कब से ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहाँ पर जो वहाँ के प्रिंसिपल थे, प्रिंसिपल महोदय ने कहा भैया ऐसा यहाँ पर ऑलरेडी जो है शिक्षक कार्य कर रहे हैं। तो ऐसा हुआ क्यों? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो एजुकेशन पोर्टल है, जीएफएमएस पोर्टल है, वो अपडेट ही नहीं हो पा रहा है, जिससे कि रिक्तियों का पता नहीं चल पा रहा है। यही मुख्य वजह है कि अभी तक आज 18 तारीख हो गई है, अभी तक अतिथि शिक्षकों को ज्वाइनिंग नहीं मिल पाई है, ना ही उनकी ज्वाइनिंग से रिलेटेड कोई अपडेट जो है वो शिक्षा विभाग के द्वारा दी जा रही है, जिससे कि अतिथि शिक्षकों में काफ़ी रोष है। अब ये जो अतिथि शिक्षक है ना वो वर्ग 3 के रह गए और ना ही अपना अतिथि पर ही ध्यान दे पा रहे हैं। अगर जैसे इन लोगों को अतिथि शिक्षक में ज्वाइनिंग मिल जाती तो ये अपना अतिथि में काम करते रहते, साथ में तैयारी करते रहते, और अगर इनको अतिथि में ज्वाइनिंग नहीं मिलती तो अपना वर्ग 3 वर्ग 2 के ऊपर फोकस करते। लेकिन इस समय ये लोग बीच में फंसे हुए हैं। सबसे बड़ी इसमें कमी शिक्षा विभाग के साथ साथ सरकार की भी है कि सरकार ने 3 प्रक्रिया एक साथ में चालू कर दी, जिसमें आपका जो है अधिशेष शिक्षकों की प्रक्रिया हो गई, उच्च पद प्रभार हो गया और अतिथि की प्रक्रिया। ये तीनों एक साथ शुरू करने से बड़ा हौच-पौच यहाँ पर हो गया, जिसकी वजह से एक भी प्रक्रिया सही नहीं हो पाई है। ना तो आपका अधिशेष शिक्षकों की सही से जॉइनिंग हो पाई है, क्योंकि बहुत सारे अधिशेष शिक्षकों का ये कहना है कि हम अधिशेष में है ही नहीं, हमको ज़बरदस्ती इसमें डाल रहे हैं। तो उनके लिए अलग से जो है कमेटी बना करके उसकी जाँच करवाई जा रही है, जिसकी 18 अक्टूबर यानी आज जो है वो लास्ट डेट है, आज जाँच वगैरह होकर के कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद उच्च पद प्रभार की बात करते हैं तो उच्च पद प्रभार का भी सही से उनका ट्रांसफ़र भी नहीं हो पाया, ना ही प्रमोशन हो पा रहा है, जिसकी वजह से जो उच्च पद प्रभार वाले हैं वो लोग परेशान हो रहे हैं। वो अपने स्कूलों को छोड़ कर के कहीं जाना नहीं चाहते हैं, ठीक है? और इन दोनों की वजह से अतिथि शिक्षकों को सबसे ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इन दोनों का जब मैटर सॉल्व होगा तभी अतिथि शिक्षकों को जॉइनिंग मिलेगी। इसी बीच वर्ग 3 का एग्ज़ाम आ गया है, तो जो शिक्षा विभाग है और जो आपका सरकार है वो वर्ग 3 के एग्ज़ाम में लग जाएगी, तो फिर ये अतिथियों वाली प्रॉब्लम जो है वो लटकी की लटकी रह जाएगी।
अब देखिए कल से कोई अपडेट मिल सकती है अतिथि शिक्षकों को लेकर के। फिलहाल यहाँ पर अगर हम बात करें जो पुराने अतिथि शिक्षक हैं वो नियमितीकरण को लेकर के यहाँ पर जेल भरने की आंदोलन जो है यहाँ पर करने वाले हैं। देखिए कब से, तो नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं प्रदेश भर के अतिथि शिक्षक। नवंबर में बड़ा आंदोलन करेंगे। इस दौरान वे जेल भरो आंदोलन चलाएंगे। अतिथि शिक्षकों ने तय किया है कि वे घर घर जाकर अतिथि शिक्षकों को इस संबंध में जागरूक करेंगे और भोपाल में होने वाले आंदोलन में शामिल करेंगे। इस संबंध में अतिथि शिक्षक संघ के अध्यक्ष केसी पवार ने बताया कि वर्तमान में ऑनलाइन बैठकें आयोजित की जा रही हैं जिसमें आगे की रणनीति तैयार की जा रही है। पवार ने बताया कि यह तय हुआ है कि नवंबर में होने वाले आंदोलन में 40,000 से भी ज़्यादा अतिथि शिक्षकों को जोड़ा जाए। गौरतलब है कि 2 अक्टूबर को अतिथि शिक्षकों ने अंबेडकर मैदान में बड़ा आंदोलन किया था और पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया था। नवंबर में होने वाला आंदोलन दूसरे सप्ताह में किया जा सकता है। अभी तारीखें यहाँ पर फाइनल नहीं हुई हैं। तो इनका जो है एक अलग से प्रॉब्लम चल रही है कि ये लोग जो है वो नियमितीकरण के लिए मांग कर रहे हैं और इनका विरोध जो है जितने भी नए अतिथि शिक्षक हैं या जो लोग यहाँ पर टेट बीएड वगैरह पास किए हुए हैं, वो लोग यहाँ पर इनका विरोध कर रहे हैं। और मंत्री जी ने भी यहाँ पर कह दिया था कि भैया देखो ऐसा है कि अगर आप लोगों को हम नियमित कर देंगे, तो फिर उन लोगों का क्या होगा जो टेट क्वालीफाई करके आ रहे हैं, जो आपका एमपी टेट क्वालीफाई करके आ रहे हैं, जिनके पास में सारी योग्यताएँ हैं, उन लोगों को फिर हम कहाँ पर जगह देंगे। इसलिए नियमितीकरण होना जो है मुश्किल है। इस बात से नाराज़ ये अतिथि शिक्षक अब आंदोलन करने की यहाँ पर चेतावनी दे रहे हैं। साथ ही साथ में मंत्री जी ने ये भी कहा था कि ऐसा कर सकते हैं कि जो अतिथि शिक्षक हैं, इनको वर्ग 3 का जो एग्ज़ाम होने वाला है, इसमें कुछ आरक्षण दे सकते हैं, अतिरिक्त आरक्षण दे सकते हैं। इसके बारे में सोचा जाएगा। तो अभी हाल-फिलहाल में कोई नया अपडेट निकल कर के नहीं आया कि किस तरह का आरक्षण देने वाले हैं। लेकिन बीच में ये कहा गया था कि अतिथि शिक्षक जितने भी लोग हैं, अगर वो वर्ग 3 के लिए एलिजिबल हैं, तो वर्ग 3 का फॉर्म ज़रूर भर दें, क्योंकि आगे उनको आरक्षण तभी दिया जाएगा जब वो वर्ग 3 का फॉर्म भरे रहेंगे। तो भाई जिन लोगों ने भर दिया है, तो उनके लिए आगे कुछ नई अपडेट, अच्छी अपडेट निकल कर के आ सकती है। बाकी आपको बता दें वर्ग 3 की तैयारी हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी करवा रहे हैं, ठीक है? तो तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि बहुत कम समय मिलेगा आपको इस एग्ज़ाम के लिए और आपका 10 नवंबर से एग्ज़ाम भी होने वाला है, तो काफ़ी कम टाइम है। इसलिए हम पीवाईक्यू सीरीज़ के साथ-साथ में जो नए क्वेश्चन आ रहे हैं, उन क्वेश्चंस को भी कवर कर रहे हैं। तो प्रैक्टिस सेट डेली लेकर के आ रहे हैं हर सब्जेक्ट का, तो आप लोग उस प्रैक्टिस सेट को जॉइन कीजिए और अपनी तैयारी और तेज़ कर दीजिए, ठीक है? चलिए फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ में। 18 तारीख आज है, कल तक आपका कोई ना कोई अपडेट यहाँ पर निकल कर के आ जाएगी अतिथि शिक्षकों के स्कूल आवंटन से संबंधित। तो देखते हैं क्या यहाँ पर सरकार के द्वारा कहा जाता है, क्या नया जो है अतिथि शिक्षकों के लिए आरक्षण दिया जाता है, वो जल्द ही आपको पता चल जाएगा। बाकी टेलीग्राम चैनल के लिंक नीचे दी गई, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर हम आपके लिए वर्ग 2 मेंस एग्जाम आने वाला है, उसके लिए फ्री में स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं। जैसे राकेश यादव सर के क्लास नोट्स आपको मिल जाएंगे, नीतू मैम की इंग्लिश की बुक मिल जाएगी, एनसीईआरटी की साइंस सोशल साइंस के नोट्स मिल जाएंगे, तो वो भी आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और वर्ग 2 और वर्ग 3 की अपनी तैयारी और मजबूत कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। इस वीडियो को सबके पास में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।